चैती छठ हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, कठिन और श्रद्धा से भरा हुआ व्रत है। ये पर्व भगवान सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला कार्तिक मास में और दूसरा चैत्र मास में, जिसे चैती छठ कहा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में अत्यंत भक्ति और नियमों के साथ मनाया जाता है। चैती छठ की कथा बहुत प्राचीन है और इसमें कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये कथा न केवल आस्था को दर्शाती है, बल्कि जीवन में धैर्य, संयम और विश्वास की शक्ति को भी बताती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम प्रियव्रत था। राजा प्रियव्रत बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उनका जीवन अधूरा लगता था। राजा और उनकी रानी संतान प्राप्ति के लिए दिन रात भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने कई यज्ञ, तपस्या और व्रत किए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया और उनकी आशा धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन महर्षि कश्यप उनके दरबार में आए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। महर्षि कश्यप ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ के प्रभाव से आपको संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के बाद महर्षि ने रानी को प्रसाद के रूप में खीर दी और कहा कि इसे ग्रहण करने से आपको पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने पूरी श्रद्धा के साथ खीर खाई और कुछ समय बाद वे गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे और भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा और रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी सारी खुशियां एक पल में खत्म हो गई। राजा अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर श्मशान की ओर चले गए। वे बहुत दुखी थे और भगवान से प्रश्न कर रहे थे, हे प्रभु, आपने मुझे ये दुख क्यों दिया? वे अपने पुत्र के साथ चिता में कूदने का निश्चय कर चुके थे। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनका तेज बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, जिन्हें लोग छठी मैया के नाम से जानते हैं। मैं संतान की रक्षा करती हूँ और संतान सुख प्रदान करती हूँ। देवी ने आगे कहा, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियम के साथ मेरा व्रत करोगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे, तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की और व्रत करने का संकल्प लिया। देवी की कृपा से उनका मृत पुत्र जीवित हो गया। ये देखकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद से ही छठ व्रत की परंपरा शुरू हुई और लोग छठी मैया की पूजा करने लगे। एक अन्य कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए और उन्हें वनवास जाना पड़ा, तब उनकी स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। उस समय द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। द्रौपदी ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की। उन्होंने कठोर व्रत रखा और पूरी निष्ठा से अर्घ्य दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस प्रकार छठ व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। एक और मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत किया था। उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की और राज्य की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। चैती छठ व्रत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कठिन साधना है। इसमें व्रती को 4 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं और घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नदी, तालाब या घाट पर जाकर सूर्य देव की पूजा की जाती है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का समापन होता है। यह क्षण बहुत ही भावुक और पवित्र होता है। इस व्रत में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
व्रती जमीन पर सोते हैं, बिना नमक का भोजन करते हैं और पूरी तरह से संयम का पालन करते हैं। छठ व्रत का प्रसाद भी बहुत विशेष होता है, जिसमें ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल आदि शामिल होते हैं। यह प्रसाद पूरी पवित्रता से बनाया जाता है। चैती छठ केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। सूर्य देव जीवन के आधार हैं और उनके बिना जीवन संभव नहीं है। यह व्रत हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्ची भक्ति से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आज के समय में भी लाखों लोग इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करते हैं। वे छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार चैती छठ की कथा हमें यह संदेश देती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है और हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है।